इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हालो स्फीयर, एक खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण। कंसीडर ए हालो स्फीयर। सपोज दिस इज हालो स्फीयर। एक हालो स्फीयर हमने कंसीडर करा। ये इसका सेंटर है O, इसका रेडियस है R, इट्स मास इज कैपिटल M, सो इट्स एरियल डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया से सिग्मा विल बी m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। दिस विल बी मास पर यूनिट एरिया। नाउ वी एज्यूम दैट, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर बहुत सारी रिंग से मिलकर बना है। अगर हम कोई दो पैरेलल प्लेन ले लें और उससे इसको कट करें तो एक रिंग निकलेगी। तो ऐसी बहुत सारी रिंग जिनके की रेडियाई 0 से लेके मैक्सिमम r तक और r से 0 तक वेरी होते हैं, ऐसी रिंग से मिलकर ये स्फीयर बना है, हालो स्फीयर बना है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस है x, दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, ये C है, ये D प्लेन है, दिस इज D। ज्वाइन O to A, say this point is O dash, which is center of the ring। तो इसमें एक रिंग निकलती है ऐसी, ये रिंग है। इसमें यहाँ कुछ नहीं है, केवल पेरीफेरी पर मास है इसका, है ना। ऐसी रिंग निकली इसमें से। इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखते हैं, ये होता है mr स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इट इज mr स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग इज मास इनटू रेडियस स्क्वायर। Now what is the mass of the ring? Mass of the ring is equal to this O dash to A. O dash A is y, this is radius of ring. So this is radius y, ये y है, O dash to A, ये है r। एक वर्टिकल डायमीटर हम बनाते हैं ऐसा, दिस इज वर्टिकल डायमीटर परपेंडिकुलर टू दिस x डायरेक्शन o डैश, एंड लेट दिस एंगल इज थीटा। इस एंगल को थीटा मान लिया हमने। C पॉइंट को भी O से ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन O to C। This length is y. Now this small angle AOC is d theta. This is small angle is d theta. Now mass is equal to areal density into area. Areal density sigma
मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द रिंग। रिंग का एरिया क्या होगा, ये इसकी पेरीफेरी, तो पेरीफेरी कितनी है इसकी, अगर ये y है तो ये है 2 पाई y, ये पेरीफेरी है। और इसकी थिकनेस, अब यहाँ पर हम देखें ये रिंग की जो थिकनेस है वो है AC, सो इट इज 2 पाई y मल्टीप्लाइड बाय AC मल्टीप्लाइड बाय y square। Now next step we write sigma 2 pi y into AC. What is AC? AC is r d theta. AC is r d theta. And y is clearly, if it is r, then it is r cos theta, and x, it is r sin theta। ये ज्योमेट्री समझ लें, ये एंगल यदि थीटा है तो ये होगा r sin थीटा और ये होगा r cos थीटा। AC is r d theta, AC is thickness of the ring, and thickness is AC, ये इसकी thickness। Now y is r cos theta, so I write in place of y di is equal to sigma into 2 pi, in place of y r cos theta, AC r d theta multiplied by y square, last y square as it is। In next step I simplify the things by differentiating x equal to r sin theta। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dx, r sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा d थीटा। So r cos theta d theta is dx, so here r cos theta d theta may be written as dx। So in next step it is sigma 2 pi dx r into y square। Now I say this y square in the triangle AOO dash, triangle AOO dash, इस ट्राइंगल में y square is r square minus x square as earlier, so y square is equal to r square minus x square। So in place of this y square I can write 2 pi dx r into r square minus x square। This is moment of inertia of the ring। If I want to calculate total moment of inertia then I must integrate it। इसको मैं इंटीग्रेट कर दूँ, इसको इंटीग्रेट किया यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर है प्लस आर, यहाँ पर है माइनस आर, सो आई इंटीग्रेट इट and get I moment of inertia of the hollow sphere is equal to integration minus r2 plus r 2 pi sigma r square minus x square dx। in next step ये कांस्टेंट को बाहर लिख लें, so I is equal to 2 pi sigma r इंटीग्रेशन से 2 टाइम्स 0 to r, इसको इस प्रकार से लिखिए
2 times 0 to r, r square माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करते हैं. The integration of it is 2 makes 4 pi sigma r. This integration is r square x minus x cube by 3 bracket close 0 to r. Lower limit put करने पर we get 0. If you put upper limit we get some value which is 4 pi sigma r as it is, r to the power 3 minus r to the power 3 by 3 bracket close. R to the power 3 may be taken common, so by taking r to the power 3 common, inside bracket 1 minus 1 upon 3, so it is in next step 4 pi sigma r to the power 4, 1 minus 1 upon 3 means 2 by 3. Now put the value of sigma, so it is 4 pi, in place of sigma I write m upon 4 pi r square, r to the power 4 into 2 by 3. This 4 pi cancels 4 pi, r square cancels with r to the power 4 and makes it r square. So we are left with 2 by 3 mr square is moment of inertia of the hollow sphere. What is the difference? Here the thickness is taken as AC, not dx. Okay.